दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला था कि मैं जल्दी ही रीजनिंग की क्लास शुरू करूंगा, तो रीजनिंग की पहली क्लास में आज जो पहला टॉपिक है, वो पहला टॉपिक या पहला चैप्टर बोले हम, वो किसका आता है? एनालॉजी का आता है। किसका आता है दोस्तों? एनालॉजी का आता है। एनालॉजी मतलब समानता या सादृश्यता, सिमिलैरिटी जिसे बोलते हैं हम, समानता या सादृश्यता। अब इसमें होता क्या है? मेनली इसमें होता क्या है? अब देखिए, मैं इसकी बात करूं तो इसमें आपको दो ऐसी चीजें दी जाती हैं। किसमें? एनालॉजी में। जहां पे एनालॉजी पूछा जाएगा आपसे, उसमें आपको दो ऐसी चीजें दी जाती हैं जो किसी न किसी नियम, गुण या लॉजिक के आधार पर एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, और आपको उसी लॉजिक को पहचान कर तीसरे शब्द, संख्या या अक्षर से संबंधित जो पहले दो पेयरों में, जैसे मैं बोलूं, जैसे दो पेयरों में जो लॉजिक लग रहा होगा, वही लॉजिक लगा के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तीसरे और चौथे में वही लॉजिक ढूंढना पड़ेगा। जैसे मैं बोल दूं कि दरवाजे का संबंध, जैसे मैं बोल रहा हूं कि दरवाजे का संबंध किसी लकड़ी से है, तो आपको बताना है कि बुक का संबंध किससे है। जिस प्रकार दरवाजा किससे मिलकर बना रहता है दोस्तों? लकड़ी से मिलकर बना रहता है। वैसे ही हमारी बुक्स या किताबें, पुस्तकें किससे मिलकर बनी रहती है? ऑप्शन में दिया होगा हमको, पेज। तो हमारी जो पुस्तक है वो किससे मिलकर बनी रहेंगी? पेज। तो आंसर क्या हो जाएगा? पेज हो जाएगा। आगे देखिए, एनालॉगी। एनालॉगी के मुख्य टाइप, कितने टाइप की हमारी एनालॉगी होती है? एनालॉगी कितने टाइप से हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है एनालॉगी से। एनालॉगी मुख्यतः चार प्रकार से हमें एग्जाम में पूछी जाती है। अब चार प्रकार से वो कौन कौन से प्रकार है, आइए देखते हैं। सबसे पहले टाइप में जाएं हम, तो पहला टाइप आता है हमारा शब्द सादृश्य यानी वर्ड एनालॉगी। यहाँ आपको थोड़ा सा एनालॉगी में, सिर्फ थोड़ा सा वर्ड एनालॉगी ही परेशान कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें याद करने वाला टॉपिक है। ये जो है याद करने वाला टॉपिक है। यहाँ आपसे किसी देश की राजधानी पूछ सकता है, या नदियों के बारे में पूछ सकता है, या प्रधानमंत्री के बारे में पूछ सकता है। कुछ भी पूछ सकता है। किसमें? आपकी वर्ड एनालॉगी में। जैसे वर्ड एनालॉगी, यह पूरी तरह आपके सामान्य ज्ञान यानी जीके, भाषा और रोजमर्रा की समझ पर निर्भर करता है। इसमें कई तरह से संबंध हो सकते हैं। इसमें कई तरह से संबंध हो सकते हैं। जैसे औजार का काम करने वाला, लेखक और कलम। सॉरी, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रखा है, ये नहीं। अब जैसे आपको दे रखा है उसने क्या? लेखक। लेखक का संबंध किससे है? कलम से होता है। वैसे ही दर्जी का संबंध किससे होगा दोस्तों? सुई से होगा। किससे होगा? सुई से होगा। आइए इसका सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हमारा क्या बोल रहा है? जीव और उनका वर्गीकरण। जैसे सांप क्या है हमारा? हमारा सांप क्या है? एक सरीसृप प्राणी है। वैसे ही आपको घोंघा बताना है कि घोंघा क्या होता है। अगर सांप सरीसृप है तो घोंघा क्या होगा हमारा? मोलस्का होगा। ऐसे ही हमसे पूछ सकता है देश और उसकी राजधानी के बारे में। जैसे आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। वैसे ही आपने बताना है कि अरुणाचल प्रदेश का संबंध किससे होगा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या होती है? अब देखो, आंध्र प्रदेश और अमरावती, इन दोनों के बीच क्या रिश्ता है? आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन है हमारी? अमरावती है। और ऐसे ही हमने बताना है कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या होगी हमारी? आप कहोगे ईटानगर होगी। यहाँ पे दिया भी है ईटानगर। फिर ऐसे ही विलोम शब्द भी पूछ सकता है यहाँ हमसे। जैसे बोला प्रसन्नता। प्रसन्नता का जो संबंध है, वो संबंध किससे है? दुख।
वो संबंध किससे है, दुख। वैसे ही आपने किसका बताना है, वैषम्य या असमानता का बताना है, तो वैषम्य का क्या हो जाएगा, समरसता या समानता। तो ये तो था हमारा पहला टाइप। पहला टाइप क्या था दोस्तों, वर्ड एनालॉजी। पहला टाइप कंप्लीट हो गया, वर्ड एनालॉजी। आगे हम इसके क्वेश्चन भी करेंगे। तो पहला टाइप हमारा वर्ड एनालॉजी। अगर सेकंड टाइप की बात करूं, मैं सेकंड टाइप की बात करूं तो संख्या सादृश्य या नंबर एनालॉजी। कौन सा, नंबर एनालॉजी। और इसको इम्पोर्टेंट बना के चलना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से क्या पूछा जाता है, हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए, इसमें संख्याओं के बीच गणितीय संबंध ढूंढना होता है। इसके लिए आपको 1 से 30 तक के वर्ग, स्क्वायर कैसे निकलते हैं और क्यूब कैसे निकलते हैं, निकाल के उनको आपको 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर को हम वर्ग बोलेंगे, क्यूब को हम घन बोलेंगे। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। जैसे हमसे इसने एक उदाहरण के तौर पर पूछा है। उदाहरण क्या बोला है उसने, उदाहरण बोल रखा है कि जिस प्रकार 4 का संबंध किससे हमारा 64 से है, वैसे ही आपने बताना है 6 का संबंध किससे होगा। अब देखिए, 4 की बात करूं मैं, 4 का संबंध किससे है, हमारा 64 से है। 4 का संबंध किससे है, 64 से। तो कुछ ना कुछ रिलेशन बन रहा है हमारा, कुछ ना कुछ रिलेशन बन रहा है। वो रिलेशन क्या है, अगर मैं यहाँ 4 का क्यूब कर दूं, 4 का क्या कर दूं, क्यूब कर दूं, तो कितना होगा साथियों, 64 होगा। तो 4 का संबंध किससे हो गया, 64 से हो गया। ऐसे ही हमें किसका बताना है, 6 का बताना है। तो 6 का भी क्या करेंगे, हम क्यूब करेंगे, और 6 का क्यूब कितना होता है हमारा 216 यानी 216 होता है। इस टाइप से आपसे नंबर एनालॉजी पूछी जाती है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या है हमारा, लेटर या अल्फ़ाबेट एनालॉजी। अब इसको भी आप इम्पोर्टेंट बना के चलिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लेटर और अल्फ़ाबेट एनालॉजी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आपको यहाँ थोड़ा सा याद करने के लिए, थोड़ा सा यहाँ आपको याद करना पड़ेगा। वो क्या याद करना पड़ेगा साथियों, वो ये याद करना पड़ेगा कि अगर मैं बात करूँ ए की प्लेस वैल्यू, ए की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 1, बी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 2, जेड की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 26। ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी। जैसे इसने बोला भी है, इसमें अंग्रेजी वर्णमाला A to Z के अक्षरों की प्लेस वैल्यू, यानी A बराबर A, B बराबर 2, Z बराबर 26, और इनके विपरीत, इनके विपरीत यानी ए का अपोजिट क्या होगा दोस्तों, ए का अपोजिट होगा हमारा जेड, बी का अपोजिट क्या होगा, बी का अपोजिट वाई होगा। तो इस टाइप से आपको यहाँ देखना पड़ेगा। यहाँ यानी मैं, मेरे कहने का मतलब है ये ऐसा, इस टाइप का आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं हम इसके एग्जाम्पल को क्या बोल रहा है। बॉय को क्या लिखा है इसने, बॉय को लिखा है YOB। इस बॉय को लिखा है इसने YOB। तो आपने किसका बताना है, GDST का बताना है। आपने किसका बताना है, GDST का बताना है। अगर मैं पहले अक्षर, पहले अल्फाबेट की बात करूं, बी, जो हमारा क्या है, बी है। अगर मैं बी की बात करूं तो देखो बी का अपोजिट क्या रहता है, वाई रहता है। ऐसे ही जी का अपोजिट क्या रहता है, G7। जी की प्लेस वैल्यू 7 होती है। और अपोजिट में देखोगे जी का अपोजिट क्या रहता है हमारा, टी रहता है। क्या रहता है दोस्तों, टी रहता है। ऐसे ही सेकेंड अल्फाबेट की बात करूं, ओ का अपोजिट ओ ही रहता है। ऐसे ही आपको डी का अपोजिट क्या रहता है, एस रहता है। क्या रहता है, एस रहता है। और वाई का अपोजिट यहाँ बी आ गया, एस का अपोजिट आपको ढूंढना पड़ेगा। तो एस का अपोजिट रहता है डी, और टी का अपोजिट क्या रहता है, जी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, TSDG। ये हमारा क्या आंसर, आंसर उस क्वेश्चन का हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको हर किसी क्वेश्चन में अपने अपने तरीके से लॉजिक ढूंढने पड़ेंगे। जैसे ये वाला कुछ एग्जाम्पल है, ये भी अल्फ़ाबेटिक का ही है। ये क्या बोल रहा है,
ACE को इसने GIK लिखा है। देखो A की प्लेस वैल्यू कितनी रहती है, 1 रहती है, और G की प्लेस वैल्यू कितनी रहती है, 7 रहती है। तो ये बड़ा नहीं बड़ा आगे, यानी कितने की गैपिंग आ रही है, 6 की गैपिंग आ रही है। ऐसे ही आप M और M से 6 आगे बढ़ जाइए। M की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 13, 13 से 6 आगे बढ़ जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा दोस्तों, 19। तो 19 में क्या रहता है, 19 में कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, तो 19 में क्या आता है साथियों, 19 में आता है एस। ऐसे ही ओ की प्लेस वैल्यू कितनी रहती है, ओ की प्लेस वैल्यू रहती है 15। कितनी रहती है, 15 रहती है। तो 15 में 6 आगे बढ़ेंगे हम, 6 आगे कितना हो गया, 21। 21 में क्या आता है हमारा, यू आता है। ऐसे ही क्यू की प्लेस वैल्यू रहती है कितनी, 17। 17 में 6 आगे बढ़ेंगे हम, कितना हो गया, 23। और 23 में क्या रहता है दोस्तों, डब्लू रहता है। ऐसे आगे पीछे अल्फ़ाबेटिक में क्या रहता है साथियों, आगे का भी पूछ सकता है, पीछे का भी पूछ सकता है, गैपिंग में अपोजिट भी पूछ सकता है। ये सब हमको ध्यान रखना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं हम आगे। आगे जो हमारा लास्ट टाइप इसमें आता है वो क्या है हमारा, मिक्स या डबल एनालॉगी। मिक्स या डबल एनालॉगी ये पूछा जाता है खासकर, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं दोस्तों। कहाँ से, मिक्स या डबल एनालॉगी से। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें शब्द और संख्या या अक्षर और संख्या दोनों को मिला दिया जाता है, या आपको नंबर्स और अल्फ़ाबेट मिलके दिया जाएगा, या अल्फ़ाबेट दिया होगा उसका रिलेशन नंबर से बन रहा होगा, या नंबर दिया होगा या उसका रिलेशन किससे बन रहा होगा, अल्फ़ाबेट से बन रहा होगा, या नंबर और अल्फ़ाबेट आपको दोनों मिक्स दे दिए होंगे। तो इसी टाइप से ये क्वेश्चन जैसे बन रहा है CAT, जैसे क्या बना हमारा CAT को क्या बोल रखा है इसने, CAT को कितना बोल रखा है इसने, 24 बोल रखा है। तो कैट को 24 बोल रखा है, तो आपको डॉग को बताना है कि क्या होगा। अब CAT इसने कैसे बोला, C अगर मैं C की प्लेस वैल्यू की बात करूं, C की प्लेस वैल्यू कितनी रहती है, 3। A की प्लेस वैल्यू कितनी रहती है, 1। और T की प्लेस वैल्यू कितनी रहती है, 20 रहती है। अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं, 20 + 1 + 3, तो कितना हो गया, ये 24 हो गया। तो ये 24 हमारा यहाँ दिया गया है। ऐसे ही हमारा किसका भी बनेगा, डॉग का भी बनेगा। जैसे कैट का बना है वैसे ही किसका भी बनेगा, डॉग का भी बनेगा। आप सभी इस डॉग का क्या बनेगा आगे, ये मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये थे हमारे एनालॉगी के 4 टाइप, और इनको सॉल्व करने के लिए मैंने कुछ टिप्स दे रखे हैं, तो आइए इन पे भी चर्चा कर लेते हैं। पहले 2 पदों का सटीक रिश्ता समझें, जल्दीबाजी में सिर्फ ऊपर ऊपर का संबंध ना देखें, क्योंकि अगर हम ऊपर ऊपर का संबंध देखते हैं तो कई बार ऐसा होता है हमारा लॉजिक क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, और हम क्वेश्चन को रॉन्ग करके आ जाते हैं। जैसे खोज और आविष्कार के बीच का बारीक अंतर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसने खोज की और किसने आविष्कार किया। हम लोग कभी कभार क्या करते हैं, कुछ लॉजिक तो मिल जाते हैं, लेकिन कभी कभार ऊपर ऊपर मोटा मोटा देखने पर हमें पता चलता है कि ये हमारा फिर गलत हो गया। घर आके हम पछताते हैं कि भाई ये आता आता क्वेश्चन हम क्या करके आ गए, गलत करके आ गए। अब देखिए विकल्पों ऑप्शनों को ध्यान से देखें। कई बार एक ही प्रश्न में 2 लॉजिक लग रहे होते हैं। ऐसे में आपको वह लॉजिक चुनना है जो विकल्पों में मौजूद हो और जिसका सुझाव प्राथमिकता जैसे क्रम, स्क्वायर या क्यूब या गुणा की तरह ज़्यादा हो। तो देखिए कभी कभी कहने का मतलब यही है कि किसी क्वेश्चन में 2 या 2 से अधिक लॉजिक लग रहे होते हैं, लेकिन हमें वही लॉजिक लगाना है जो पहले के 2 में लगाया, तो हमें वही लॉजिक लास्ट के 2 में भी लगाना पड़ेगा। अब एक चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है एलिमिनेशन मेथड, मैं जो इस चीज़ की बात कर रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड, ये मेथड आपको जब मैं नेक्स्ट एपिसोड में इस एनालॉगी के चारों टाइप के आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, तब मैं इस मेथड को डिस्कस करूंगा। तो आज हमने क्या देखा दोस्तों, आज हमने पूरी एनालॉगी के बारे में जाना कि एनालॉगी होती क्या है, कितने टाइप की एनालॉगी होती है, और एग्ज़ाम में
किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम जो नेक्स्ट हमारा एपिसोड आएगा दोस्तों, उसमें हम इस चारों टाइप से, एनालॉगी के चारों टाइप से, जितने टाइप का हमने अभी देखा उन सभी टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखिए दोस्तों।